हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम एसबीआई क्लर्क मेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो बाकी बचे हुए दिन हैं उनमें आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बचे हुए दिनों को, और जो आपने पढ़ा है उसमें किस तरह से आप एक लेवल और ऐड कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम तैयारी से। तो करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे। पहले करंट अफेयर्स से क्लियर कर देते हैं कितने से कितना आपको कवर करना है। तो अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2024 से आपको अप्रैल फर्स्ट वीक अप्रैल माफ़ कीजिएगा अप्रैल फर्स्ट वीक तक के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अप्रैल फर्स्ट वीक 2025। अच्छा, अगर आपसे अक्टूबर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दिसंबर 2024 और जैन, फेब, मार्च, अप्रैल फर्स्ट वीक, ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा 2025 के। ठीक है, ये बात होगी करंट अफेयर्स की। मुझे उम्मीद है आप लोग इन्हें पढ़ पा रहे होंगे। देखिए, अब करंट अफेयर्स का मटेरियल आपके पास क्या क्या है। केवल अगर आप करंट अफेयर्स फंडा को पढ़ेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। फ्री सोर्सेज चाहते हैं तो वीकली वीडियोस अवेलेबल हैं। 4 वीकली वीडियोस आती है हर महीने की, और एक पूरा कंपाइलेशन आता है पूरे मंथ का। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ कोर्स बाय कर सकते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का है। और बैंकिंग अवेयरनेस आप चाहते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस का भी कोर्स बनाया हुआ है, उसको भी आप बाय कर सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में, अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई करंट अफेयर से संबंधित। अब हम ऐसा क्या पढ़ सकते हैं ताकि जैसे कुछ स्टैटिक जीके आता है ना, स्टैटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो आपका जीके से हो या फिर आपका बैंकिंग अवेयरनेस से हो, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ने हैं करंट अफेयर्स में, ये आप जानिएगा। करंट अफेयर्स तो आपको पूरा पढ़ना है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको जैसे कुछ टॉपिक्स के नाम बताऊंगा तो आप उसी से अंदाज़ा लगाइएगा कि आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। देखिए, सबसे पहली बात, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओलंपिक्स, अब जो नेक्स्ट ओलंपिक है वो कहाँ पर होगा, ठीक है, वेयर, कब होगा, ईयर, और न्यू गेम्स कौन से उसमें ऐड किए गए हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यू गेम्स एडेड, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हुई। दूसरी, ब्रिक्स के नए मेंबर कौन से हैं, न्यू मेंबर। इसका जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें नए मेंबर कौन से हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और ब्रिक्स की बात होगी, बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर्स या फिर इसका स्थापना वर्ष, इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। किसी भी देश में फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है या फिर प्रेसिडेंट बनी है, ये आपको नहीं छोड़ना है। साइक्लोन्स आए हैं, कोई वोल्केनो बस्ट हुआ है, या फिर अभी अभी जो म्यांमार और थाईलैंड में जो अर्थक्वेक आया है, उसके लिए भारत ने जो हेल्प भेजी है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन नेम। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, दूसरी बात, महारत्न, नवरत्न, ये किन कंपनीज को दिया गया है टाइटल, और टोटल कितनी हो गई है, टोटल नवरत्न कंपनीज कितनी है, महारत्न कितनी है, ये आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन आता है एमएसएमई क्लासिफिकेशन से, एमएसएमई की नई क्लासिफिकेशन कितनी है, यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम का जो है टर्नओवर कितना होना चाहिए, तब वो माइक्रो कहलाएगी, है ना, या फिर वो मीडियम कहलाएगी। तो टर्नओवर के हिसाब से देखते हैं ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है डिजिट पर पूछा जाता है, कितनी डिजिट के नंबर होते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए जैसे एक प्राण है, प्राण, ठीक है, अब इस प्राण का नंबर क्या है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर।
ठीक है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उससे संबंधित है। तो इसमें कितनी डिजिट्स होती है प्रान नंबर में, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। इसी तरह से आभा आईडी होती है। आभा, आभा मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, हेल्थ अकाउंट। ये जो आभा नंबर होता है, आभा आईडी होती है, इसमें कितनी डिजिट्स होती हैं, इस तरह क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह से MICR कोड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। MICR कोड, IFSC कोड, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बात करें हम तो इसमें आपका फिर आता है, हाँ देखिए आपको RBI और SEBI और IRDI और आपका NPCI, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इनके बेसिक्स अच्छे से पढ़ के जाना। नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ये आपको मालूम होनी चाहिए। इनके हेडक्वार्टर्स ही पता हो, MDCO भी पता हो, नई जो भी अपॉइंटमेंट हुई है केवल वो। ठीक है, नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है RBI का नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये 2019 से 2024, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा रफ करूँगा। इतनी बात आप समझ गए। अच्छा, अब आता है आपके पास इसरो। इसरो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसरो के जो अपकमिंग मिशन है, इसरो के जो अपकमिंग मिशंस हैं उनके एक्सपेक्टेड लॉन्च ईयर क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि निसार है, निसार ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट किस किस एजेंसी के बीच में है, तो इसरो और नासा के बीच में। गगनयान, गगनयान और चंद्रयान 4, और आपका लूपेक्स मिशन है एक। ठीक है, और हम एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन इसको सेटअप करने वाले हैं। कब तक हम करेंगे इसको सेटअप। अच्छा, एक शुक्रायन है, शुक्रायन मिशन, ये आपको देखना है। मंगलयान 2 है। तो इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि ये कब इसरो जो है लॉन्च करने की उसने डेट दी हुई है। डेट मतलब ईयर दिए हुए हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके अलावा और क्या टॉपिक आते हैं वो भी देख लेते हैं। इनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये बात आप याद रखिएगा। और ज़्यादा हर किसी बैंक का जो है MDCO आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। केवल जो नए अपॉइंटमेंट हुए ना वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से आपको नेशनल पार्क पता होना चाहिए। नेशनल पार्क, न्यू टाइगर रिजर्व जो बने हैं 57वां या 58वां, वो किस राज्य में बना है और उस राज्य का कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक फिर आपको लेपर्ड सेंसस हुई थी उसके बारे में पता होना चाहिए। लेपर्ड सेंसस, घड़ियाल की भी हुई थी, है ना। और आपका जो ये गैंजेटिक डॉल्फिन है उसकी भी हुई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ तो कई सारी होती हैं, वो आप सब इतनी याद नहीं कर पाएंगे। रामसर साइट्स देख लीजिएगा जो नई ऐड हुई हैं, टोटल कितनी है, सबसे ज़्यादा किस देश में है, किस राज्य में है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में कितनी है। ठीक है, और वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सी है, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 के लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप क्या आपका ध्यान गया था इन सब चीज़ों पर जो मैंने आपको ये पूरी लिस्ट दी है,
इन पर आपका ध्यान गया था? अगर गया था तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर नहीं गया था तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से आप वो नंबर अर्न कर सकते हैं जो दूसरा एस्पिरेंट जिसने आपके तरह ही अच्छा किया है पर वो अर्न नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं और इतना समय भी नहीं लेंगे, जल्दी ये सब आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप और भी टॉपिक्स देख सकते हैं जो भी आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स से मिला जुला लगता है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी अपनी पूरी रखिएगा, कम से कम 3 रिवीजन आपको मारने हैं अक्टूबर से लेकर 6 अप्रैल तक। ठीक है, जो करंट अफेयर्स फंडा को फॉलो कर रहे हैं वो 6 अप्रैल तक पढ़ के जाएंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई होप मैं अपनी बात में क्लियर हूँ। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, और कोई आपको स्ट्रेटजी पूछनी हो या फिर और कोई आपका डाउट है, और बाकी बचे हुए दिनों में जो है आप अच्छे से पढ़िए। देखिए, हर कोई मेंस नहीं लिख पाता है। कई बच्चे हैं जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से 4 साल से, उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, पर आप लोग प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखने जा रहे हैं। बस 10 दिन की मेहनत, और मतलब और अच्छे से मेहनत, और आपके पास जो है अच्छी जॉब होगी। तो केवल इतना आपको करना है, इन 10 दिनों में करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, और पेपर देने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें किसी वीडियो में आपका किस तरह का पेपर हुआ, या फिर टेलीग्राम पर अवश्य हमें बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और ज़्यादा इधर उधर की खबरों में नहीं जाना है, मतलब इधर उधर की टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं ज़्यादा। बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप करंट अफेयर्स करके ही काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस बात पर अपनी यकीन रखिए, केवल करंट अफेयर्स करके ही। ठीक है, और स्टैटिक मैंने जितना बताया केवल इतना ही। अच्छा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा WHO के बारे में, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और IPL का कौन सा एडिशन चल रहा है, स्पोर्ट्स न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसमें पूछ लेते हैं। कोई ग्रेट प्लेयर रिटायर हुआ है, जैसे शिखर धवन पर ही क्वेश्चन पूछ लिया था पिछली बार एक एग्ज़ाम में, बैंक एग्ज़ाम में ही। तो इस तरह से स्टीव स्मिथ पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। भारत ने हाल ही में कोई कप जीता हो, कोई वर्ल्ड कप जीता हो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अच्छा, और एक चीज़ और रह गई, हाँ, अवार्ड्स। एक तो ऑस्कर, कांस फिल्म फेस्टिवल है ना, और आईफा अवार्ड्स, इन सभी को देख लीजिएगा। सब कुछ नहीं देखना है, मेन मेन एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, सिनेमाटोग्राफी, और एनिमेशन फिल्म कोई अगर रही है उस कैटेगरी में, ये सब देख लीजिएगा। और किसी महत्वपूर्ण फिगर की डेथ हुई है उसको भी आप देख लीजिएगा, पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में ओबिचुरी से भी। ज़्यादा डेज एंड थीम के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जितने याद हों आपसे केवल उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।